देख लो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है ये। देयर इज अ लॉस ऑफ इतना परसेंट, व्हाट इज द प्रॉफिट इफ इट इज सोल्ड एट 60% ऑफ द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। देखो सर्टेन प्राइस का मतलब है एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ सर्टेन प्राइस। इसका मतलब ये है कि मार्क प्राइस बना दिया गया कि किसी आर्टिकल को मार्क प्राइस पे, इस मार्क प्राइस पर बेचा जाता था, मतलब ये प्राइस सेट कर दिया गया, इस पे बेचेंगे। इफ इट इज सोल्ड एट 33.3% ऑफ दिस प्राइस, इसका मतलब है कि या तो इसको लिख लो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस लिख लो, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस जो लिखना है लिख लो। अगर तुम्हारी ओरिजिनल सेलिंग प्राइस 3 रुपए है तो सेलिंग प्राइस तुम्हारी आ जाएगी 1 रुपए भाई। 33 1/3% ऑफ दिस, क्या सही लिखा मैंने? स्वाति ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, ये 30 है, ये 10 रुपए आ गई सेलिंग प्राइस तुम्हारी। देयर इज अ लॉस ऑफ 33 1/3%। 33 1/3% होगा 1/3, तो अगर सीपी तुम्हारी 3 रुपए है तो तुम्हारी सेलिंग प्राइस हो जाएगी, क्योंकि इसमें हो रहा है लॉस, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगी 2 रुपए ना। सेलिंग प्राइस को सेम कर दें स्वाति? 5 से मल्टीप्लाई करा देना। इसका मतलब है, अब कह रहा है व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज इफ इट इज सोल्ड एट 60% ऑफ द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। 60% ऑफ द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस 30 रुपए थी, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस का 60% हो जाएगा 18 रुपए। सही है स्वाति? अब एक बात बताओ, 15 रुपए का सामान तुम 18 रुपए पर बेचोगे, कितना कमाओगे? प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा 3 रुपए, कहां से? 15 से। क्या 20% आ रहा है लड़की? यस सर। कुछ नहीं समझ में आया होगा आई थिंक। प्राची आ गया सर, आ गया। अरे तो सर आ गया। तुम तो साहिल सर वाले हो, अमोक तुम्हें तो आ ही जाएगा ना। सर एक बार फिर से हमको बता दीजिए। अमोक हाँ सर। कह रहा तुम तो बड़े टीचर से पढ़े हो, तुम्हें तो आ ही जाएगा। अरे सर राकेश यादव से ही पढ़े। राकेश यादव से भी पढ़े हो? हाँ सर। राकेश यादव तो भगवान है। हम भी पढ़े भैया उनसे, वो भी ऑफलाइन क्लास में दिल्ली में। अच्छा। इतना बच्चा पता नहीं कितना बच्चा, किसको कितना समझ में आता है भगवान जानता है। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को सब लोग। एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ सर्टेन प्राइस, ठीक है। सर्टेन प्राइस का मतलब मान लेते हैं हमने कोई मार्क प्राइस थी, इस पे इसी पे बेच देते थे। इफ इट इज सोल्ड एट 33 1/3% ऑफ दिस प्राइस, मतलब 33 1/3% इसका अगर मान लेते हैं मार्क प्राइस 30 रुपए थी तो 1 रुपए कम करके हम 20 रुपए पर इसको बेच रहे थे। यहां तक समझ में आया? क्या नाम है इसका? प्राची? यस सर। ये क्लियर हो गया भैया? यस सर। अगर हम इस प्राइस पे बेच रहे हैं तो हमें लॉस हो रहा है, कितना? 33 1/3, फिर 33 1/3 1/3। इसका मतलब अगर सीपी मेरी 3 रुपए थी तो हमारी सेलिंग प्राइस आ जाएगी 2 रुपए। अब सेलिंग प्राइस सेम करना हो तो यहाँ 20 और यहाँ 10। क्लियर है? आ गया? यस सर। कुछ गलत हो गया लग रहा है, हमने यहाँ कम कर दिया। ये बिजनेस होगा ना इसमें। हाँ यही तो, कम थोड़ा ना बोला है। 1/, मतलब 33 1/3 बोला है, कम ज्यादा नहीं बोला, मतलब 3 का 1, यहाँ हो जाएगा 10। ये गलत हो गया है, अभी पहले ही बताया था इसमें दिक्कत होगी। 5 से मल्टीप्लाई करा था, ठीक है। यहाँ पर बोला है कि सिर्फ 33 1/3%, कम ज्यादा नहीं बोला है। 33 1/3 का मतलब 3 का 1 भाग, अगर मार्क प्राइस 3 रुपए है तो सेलिंग प्राइस 10 रुपए हो जाएगी। और यहाँ पर लॉस हो रहा है, लॉस का मतलब कम हो जाएगा, तो 3 से 1 कम हुआ 2। सेलिंग प्राइस बदल नहीं सकती, दोनों कंडीशन में सेम है। अब तुमसे कह रहा है कि अगर सीपी तुम्हें पता चल गई, मार्क प्राइस तुम्हें पता चल गई। मार्क प्राइस का मतलब है ये ओरिजिनल सेलिंग प्राइस जो शुरुआत में दे रखी थी, ठीक है। ये समझ में आ रहा प्राची?
यस सर। अगर इसके 60% पर सेल किया जाए तो कितना प्रॉफिट होगा? भाई लिखा है इट इज सोल्ड एट 60% ऑफ द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। अगर इसके 60% पर बेचें तो अगर 30 रुपए का हम 60% निकालते हैं तो पता चला हमें 18 रुपए आ गए। तो आज के टाइम पर हम इसको 18 रुपए में सेल कर रहे हैं। जो चीज हमने 15 की खरीदी उसको अगर हम 18 में बेचेंगे तो 3 कमाएंगे कहां से? 15 से। तो 20% प्रॉफिट। अभी ठीक है? यस सर। ठीक है, बढ़िया, यस सर। ठीक है ठीक है, अच्छे क्वेश्चन थे, ठीक था क्वेश्चन ये। सबको आ गया ना? सोम्या हाँ आ गया। आ गया। आज भी थोड़े ऐसे क्वेश्चन रहेंगे, मतलब डिजिट वाइज रहेंगे, सॉल्व करने हैं। कल से क्वेश्चन तुम्हारे थोड़ा बुक वाले रहेंगे, मतलब आते तो आजकल यही क्वेश्चन है जो कराए जा रहे हैं, क्योंकि अब वो आना बंद हो गया कि पहले 10% का डिस्काउंट, फिर कितना दिया जाए। 1000 का सामान पता चला 880 में बेच दिया गया। एक आसान सा क्वेश्चन है, अ शॉपकीपर sells an article for rupees 1800, sorry 18,000 after allowing 60% discount and still gets 32% profit. He sold the article at 9% and 100%. If he sold the article at 9% discount, find profit percentage. बताओ। सर वैल्यू कट नहीं रही है। वैल्यू कट नहीं रही है। नहीं आ रहा स्वाति? 17.5 आएगा। 17.5 स्वाति? यस सर, अभी सॉल्व कर रहे हैं। सोम्या? अभी नहीं आएगा। अभी नहीं आया तो कब आएगा? इसका क्या नाम है? ऋषभ? अरे अमोघ, अमोघ
सर वो सॉल्व करने में दिक्कत हो रही है, कट नहीं रही ना टिकट। देखो तुम्हें यहाँ आंसर किसमें पूछा गया हमको? प्रॉफिट परसेंट पे। परसेंट में ना, ओरिजिनल ना ले, कोई दिक्कत? देखो कोई दिक्कत नहीं। मार्क प्राइस पे 16% डिस्काउंट दिया, इसका मतलब क्या मार्क प्राइस का 84% सेलिंग प्राइस हो जाएगी हमो, हाँ सर। और कॉस्ट प्राइस का 132%। हाँ सर। एमपी अपॉन सीपी तुम्हारी आ जाएगी 132/84, 12 सते 11। अब इसको लिख दें 10 लिख दो यहाँ पर, 70 कर लो, चलो छोड़ो। 9% का डिस्काउंट, 8% की वैल्यू आ जाएगी 1.1, 9% की वैल्यू आ जाएगी 9.9। 9.9 का मतलब ये हो जाएगा 100.1, नीचे आ गया 70। यहां से 0 कट कर दो, ये हो गया 700, और ये 7 से कटता है, 7 से इसको कट करेंगे, 7 ही करना 7, 7 3 10, 30 हो गया, 7 चौक 28 और 7 3 21, 43% आंसर। 100 का सामान अगर तुम 143 पर बेचोगे तो 43% का प्रॉफिट होगा तुमको। आ गया सबका? स्वाति, यस सर आ गया। ऋषभ, नहीं समझ में आया। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं। लड़की यहां तक समझ में आया? ये बताओ पहले, हाँ सोमिया यहां तक आया या नहीं आया? हाँ आ गया है। आ गया? देखो यहां से एमपी अपॉन सीपी इज इक्वल टू आ जाएगा 132/84। 12 से कट किया तो ये 11 आ गया, 12 सते 84। क्या सही है? हाँ एक बात बताओ सोमिया, मार्क प्राइस है तुम्हारा 110 मान लेते हैं, और कॉस्ट प्राइस है तुम्हारा 70 रुपए, ठीक है? अब तुमको 9% के डिस्काउंट पे बेचना है, इसका 9% कम कर दो, तो एमपी इज इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा? अगर तुम 9% का डिस्काउंट दोगी तो इसका 1% आएगा भाई, 110 है, अगर हमें 1% निकालना है 100 से डिवाइड कर दो, 1.1 आ गया। 9% का मतलब 9.9 आ गया। अब अगर 110 में हम 9.9 कम करते हैं तो क्या 100.1 नहीं आ जाएगा सोमिया? ये मेरी सेलिंग प्राइस हो गई। अभी समझ में आया? हाँ ठीक है। ठीक है, हाँ आ गया। चलो बढ़िया। अब यहां से अगर कट करना और ऐसे यहाँ 0 रख दो और 7 से कट कर दो, ये 100 आ जाएगा, और ये पता नहीं कितना आया था, कितना आया था वो? 143। अब 100 रुपए का सामान तुमको 143 पे बेचना है, कितना प्रॉफिट होगा तुम्हारा? 43%। भाई 100 पे जितना प्रॉफिट होगा उतना परसेंटेज हो जाएगा, क्योंकि प्रतिशत का मतलब ही यही होता है, पर 100। कोई ऐसा जिसको नहीं आया? ये सुबी आ गया सर। आ गया? ठीक है आ गया। यस सर। सबको आ गया? जी सर। भैया हमो हाँ सर आ गया। आ गया? अरे हमो को आना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। ₹108 का डिस्काउंट देने के बाद 14% का प्रॉफिट होता है। ₹108 का डिस्काउंट देने के बाद 14% का प्रॉफिट होता है। कोई भी आराम से हमें दुकानदार जो भी हो, इफ नो डिस्काउंट इज अलाउड, यदि डिस्काउंट ना दिया जाए तो परसेंटेज प्रॉफिट,
और दे रखा है CP इक्वल टू 450 रुपए। बढ़िया। तो इसमें तो डिजिट ही नहीं है, इसमें CP लेना हो सकता है। 108 रुपए का डिस्काउंट देने के बाद 14% का प्रॉफिट होता है। यदि डिस्काउंट ना दिया जाए तो प्रॉफिट परसेंट होता है ये। आया किसी का? स्वाति? स्वाति? मार्क प्राइस बताना है। हाँ ना ना बिटिया, प्रॉफिट परसेंट बताना है। अच्छा। सर 38। 38 करेक्ट होना चाहिए। सर 38। सही है सही। सचिन? सचिन? हाँ सर नहीं आया। गधा, पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहे हो क्या तुम? अरे नहीं सर, ऐसा नहीं है। पढ़ो भैया, दरोगा नहीं छूटना चाहिए गधा। हाँ सर। जान लगा दो यार, अभी तो मौका है। देखो 14% का प्रॉफिट, 14% हो जाता है कितना हो? 7/50। सही लिखा है सचिन? हाँ सर। तो अगर भैया CP तुम्हारी, ध्यान से सुनना, 50 रुपए है, तो सेलिंग प्राइस तुम्हारी 57 रुपए है सचिन। हाँ सर। एक बात बताना, 50 की वैल्यू तुमको दे रखी है 450, 9, तो यहाँ भी 9 से मल्टीप्लाई करा दें। अगर 9 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 9 सते 63, 63 और जोड़ दो, 3 6 5 11 के हासिल है 553 आ रहा है। सेलिंग प्राइस तुम्हारी 553 आ रही है कि? हाँ सर। 553, 513 5 से 13 आएगी हो। 513। 6 बचे, 6 5 11 हाँ, होता यही है। है। ठीक है ठीक है। अब कौन आ गया यार, इतना लेट क्यों आते हैं? चलो 513 हो गई। एक बात बताओ सौम्या, अब 100, ये तो रुपए में चल रहा है, ओरिजिनल रुपए, ये भी ओरिजिनल रुपए हो गए भाई। इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये भी आ गया। अब इसमें 108 रुपए अगर हम ऐड कर दे तो पता चला मार्क प्राइस बन गई 821 आ जाएगा। 621, 621, तो मार्क प्राइस तुम्हारी आ गई 621। अब एक बात बताओ, डिस्काउंट ना दिया जाए मतलब 450 का सामान 621 में बेच दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 171। 171 यहां से प्रॉफिट है, ये 450 है और ये 100। 0 5 दूनी 10, 5 9 45, 19 9 171, 38%। आ गया सबको? अमोघ, शुभी नहीं आया? सर आ गया तो मेरा। सर आ गया। शुभी? सर आ गया आ गया। आ गया आ गया सबको। सौम्या? हाँ आ गया। हाँ आ गया, बढ़िया। A shopkeeper bought an article for rupees 975. After
क्वेश्चन ये है कि कोई दुकानदार किसी वस्तु को 975 रुपए में खरीदता है आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ ₹81.25। शॉपकीपर गेन इज इतना इफ आर्टिकल इज सोल्ड फॉर नो डिस्काउंट। शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल फॉर ₹975 आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ रुपीज इतना। शॉपकीपर गेन इज दिस इफ आर्टिकल सोल्ड फॉर नो डिस्काउंट। फाइन। हाँ आप सही है। क्वेश्चन ये है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 975 रुपए में बेचता है 81.25 का डिस्काउंट देकर, जिससे दुकानदार को 14.66% का प्रॉफिट होता है। यदि आर्टिकल पर कोई डिस्काउंट ना दिया जाए तो प्रॉफिट परसेंट बताना है। क्वेश्चन समझ में आया है कि नहीं सचिन? हाँ सर समझ में आया है सर। अमोक क्वेश्चन समझ में आया है? हाँ सर आ गया। सही है भाई। 14.66 को 14 और 2/3 ले सकते हाँ हैं। बिल्कुल 14 2/3। नहीं आया स्वाति? देखो ध्यान से देखना। अ शॉपकीपर सोल्ड मतलब सेलिंग प्राइस तुम्हारी है 975, तो मार्क प्राइस कितनी होगी भाई? डिस्काउंट देके बेचा गया है ना। 975 81.25 81.25 है 81.50 25.25। बस 52% आ रहा है। हाँ आ सकता है। 7 15 5 80 1। ये तो मार्क प्राइस आ गई। सही है सर अभी तो बाय कर रहा था 975 का, सोल्ड चेंज फिर नहीं क्या? सोल्ड था, बाय थोड़ा ना होगा, गलत हो गया था बाय। एक मिनट रुक जाओ, कुछ गलत होगा। शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल फॉर 975 का लॉन्गर डिस्काउंट ऑफ दिस। गॉड से भी आ जाएगा। देखो आने को सोल्ड से भी आ जाएगा और फिर बाय से भी आ जाएगा। बाय करते हैं पहले। व्हाट था व्हाट ही कर। जो क्वेश्चन में कुछ गलत है या तो हमने ध्यान नहीं दिया है। अब इसमें देखो दोनों से आंसर आ जाएगा, बस हो सकता है कभी कभी कैलकुलेशन दिक्कत कर जाए। देखते हैं। हाँ सर कटेगा नहीं। अगर ये बाय से भी आ जाएगा सेल से भी आ जाएगा, फर्क नहीं पड़ता उससे, लेकिन हाँ कैलकुलेशन दिक्कत कर सकती है। तो सीपी तुम्हें दे दी गई आर्टिकल की 975। क्लियर है? सचिन ध्यान से देखना हो। सीपी हो गई 975 और 14.66 कितना आया है? 37/150 आ रहा है क्या? कितना आ रहा है ये 14.66? 25 हाँ 11/25 एक मिनट रुक जाओ। जी सर 11/75 75 जी सर 42 55 सर 44 4 25 या 75 सही है। इसका मतलब है अगर ये 75 है तो सेलिंग प्राइस तुम्हारी 11 ज्यादा का मतलब हो जाएगी 86 और 86 का मतलब हो जाता है, इसको 75 से डिवाइड करें तो कितना आ रहा है? वो
से गई 25 से करें उधर अरे आ जाएगा, परेशान मत हो। 900 प्लस 75 38/3 आ रहा है। ये कट नहीं रहा है इधर? 38/3 कट नहीं रहा है। अच्छा सर 39 टाइम कट रहा है। 39/3 आ रहा है। 39 आ रहा है। जी सर। कट रहा है। ये माइक्रोफोन ऑफ करिए। थर्टी नाइन आ तो रहा है। हाँ तो 39 आ रहा है। तो पॉइंट वाइंट में कहाँ बोल रही वो? 39 एग्जैक्ट आ तो रहा है। एग्जैक्ट आ रहा है। कहाँ गई? सर पॉइंट नहीं बोल रहे थे हम, सर बोल रहे थे 39 आ। अच्छा अच्छा, तो यहाँ जरा 86 को 39 से मल्टीप्लाई कराओ, कराओ जल्दी, फिर बताओ। ये आ जाएगा 86 40 माइनस 1 कितना आ रहा है? 3352। का 3352। हमने 86 और 39 को मल्टीप्लाई किया है। 54 सर। भाई 4। क्या पागल हो गया क्या ये? सर 1118 आ रहा है। हाँ ठीक है। सर वहाँ 75 से डिवाइड कर देंगे ना, आपने 55 से किया है। सर 23% आएगा आंसर 23। 53 आ रहा है। आप पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 86 का। एक मिनट रुक जाओ, कोई मत बोलो, आ जाएगा। ये आ रहा है, अब ठीक है। और उसके बाद क्या करा? आफ्टर अलाउड डिस्काउंट ऑफ 81.25 मतलब है 1118 और 81.25 0.25911 मार्क प्राइस हो जाएगी 1199। अब ये तुम्हारी मार्क प्राइस आ गई। अब तुमसे कह रहा है कि ये कॉस्ट प्राइस है बिना डिस्काउंट के भेज दो। ये तुम्हारा कॉस्ट प्राइस है, इसको बिना डिस्काउंट के भेज दो, तो ये 975 से तुम्हारा ज्यादा हो जाएगा 224.25 और 224.25 और ये 975 into 100 23 आएगा आंसर 23। एग्जैक्ट 23 आएगा। बहुत बढ़िया, फिर 23% है आंसर। सिर्फ कैलकुलेशन गंदी है इसमें, बट क्या किया जाए, आया है तो करना है। सोम्या आ गया? सोम्या हाँ आ गया। सिर्फ डिजिट खराब है, बाकी सब सही है। बाकी क्वेश्चन आसान है, बोर्ड से ही आ रहा है, सही से नहीं आ रहा था इसका मतलब। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखना। आर्टिकल का सीपी है 295। सीपी ऑफ एन आर्टिकल है 295 रुपीज, ठीक है, और डिस्काउंट मिल रहा है उस पर 59 रुपए का, और प्रॉफिट होता है 18%। इफ नो डिस्काउंट इज ऑफर्ड, प्रॉफिट परसेंट। यदि कोई डिस्काउंट ना दिया जाए, ऐसे ही बेच दिया जाए, तो प्रॉफिट परसेंट बताना है। एक आर्टिकल 295 का है जिसमें डिस्काउंट है 59 रुपए का, प्रॉफिट होता है 18% का। यदि कोई डिस्काउंट ना दिया जाए तो प्रॉफिट परसेंट बताना है। जिसको नहीं आया बोर्ड पे देख ले, समझ में आ जाएगा।
अगर सीपी है तुम्हारी 295 और प्रॉफिट हो रहा है तुमको 18%, मतलब 9/50, इसका मतलब 50 का सामान तुम्हें 59 की वैल्यू निकालनी है। 50 की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। 295 38% आ रहा है क्या? 38 है? 38% आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। 295 है और इसका 50 की वैल्यू ये है। अगर ये 50 की वैल्यू है तो दिक्कत है भाई, ये तो घटना नहीं है। कोई बात नहीं है। 25 25 9 45 सर 5.9 आएगा इसका। हाँ 5.9 ही है। 5.9। 5.9 सचिन 59 का स्क्वायर करना है। हाँ सर, ए स्क्वायर प्लस 348.1 48.1। अब ये 59 है, 8 आता है, क्लियर है। उसके बाद 2ab करते हैं और फिर लास्ट में ले लेते हैं उसको, ठीक। ध्यान से देख लो, जिसको अगर ये नहीं याद रहा, ये a है, ये b है, 9 9 81 के 8 आया, फिर 2ab करते हैं, 45 दूना 90 8 98 9 आया और 25 9 तुम्हारा कितना होगा 34 348.1। तो ये तुम्हारी सेलिंग प्राइस आ गई। अब अगर ये तुम्हारी सेलिंग प्राइस है तो सेलिंग प्राइस तब आई होगी जब 59 रुपए का डिस्काउंट मिला होगा। तो 348 प्लस 59 ऐड कर दो 0.1 7 9 10 के 0 407.1। हाँ सर। अब बिना डिस्काउंट के बेचना है, 295 से 407 जाना है, तो ये कितना आ जाएगा 112.1। हाँ 112 सर, 121 नहीं, सही कर लीजिए। हाँ भैया बोला सही था, लिख गलत दिया। 112 सर, 111 कर दिया। 112.1। इसको 5 से कट करते हैं तो 20 आ जाएगा। इसको 5 से कट किया था 59 कितना आया था 59 59 और यहाँ से ये पॉइंट हटा दो 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये डायरेक्ट कटना चाहिए इससे, 20 ज्यादा हो जाएगा। 9 9 81 19 बार जा रहा है, 19 into 2 38%। अगला सोम्या आया 112.1 का कैसे है? 1 ये डिफरेंस है। अब ये 295 का सामान एमपी और सीपी का। हाँ और क्या, बिना डिस्काउंट के बेचना है ना। जो सामान तुम्हारे लिए 295 का था तुम्हें उसको सेल करना है कितने पर 407.1 पे। इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 2.1। ठीक है। ठीक है, अगला है नेक्स्ट देखो, गिविंग अ डिस्काउंट और सीपी है 725, डिस्काउंट है x रुपए का, प्रॉफिट है 18%, नो डिस्काउंट इज गिवन, देन प्रॉफिट इज 33%, x is equal to क्वेश्चन। डिस्काउंट है
सीमांत यस सर। कुछ आ रहा हो? हाँ सर लगा रहे हैं। देखो 18% का डिस्काउंट, 18% के डिस्काउंट का मतलब हो जाता है सर 108.7 हाँ 108.75 108. ठीक है 108.75 ठीक है। 18% हो गया 9 बजे 50। तो अगर सीपी तुम्हारी आई है 725 जो कि 50 की वैल्यू है, फिर यार दिक्कत है 2.9 आ जाएगा ना। बेकार बन गया क्वेश्चन। 59 2.9 से मल्टीप्लाई होना है, नहीं 2.9 14 14.5 आ रहा है। जी सर 14.5। 59 को 14.5 से मल्टीप्लाई कराइए, कितना आ रहा है? 855.5। कितना? 855.5। बहुत गंदी डिजिट है 855.5। चलो तो ये तो तुम्हारी सेलिंग प्राइस हो गई। सर हाँ सर 100 से कोई पॉइंट वाइंट नहीं आ रहा, डायरेक्ट आ रहा है। 100 से? हाँ सर 100 से 118, फिर 100 से 133। 100 की वैल्यू दे रखी, 15 की निकाली रहेगी बस। देखिए सीपी मान लिया 100 रुपए, सेलिंग प्राइस हो गई 118, मार्क प्राइस हो गया 100 रुपया। No discount is given when the profit is 33%. Okay. सर फिर से सीपी 100 मानी है और 133 का प्रॉफिट है। एसपी का डिफरेंस सर एमपी आएगा ना। हाँ सर सही है, बहुत जल्दी हो जाएगा। इनके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है? डिफरेंस 15 हो जाएगा। एमपी 133 है, एसपी 118 है। वो डिफरेंस ही निकालना है, एक्स जो है वही डिस्काउंट है। 100 की वैल्यू गिवन है, 15 ही निकाल देंगे। ये 133 क्या है? एसपी है? ये तो एमपी हो जाएगा। हाँ सर एमपी हो जाएगा 133। एमपी पे ही तो बेचेंगे सर। एमपी पे ही तो बेचेंगे ना बाद में, तभी तो 33% प्रॉफिट होगा। इनके बीच का गैप कितना है? डिफरेंस 15 जाएगा। 15 into 7 0.25
7 में से 3 108 108.75 ठीक है, हो गया। यस सर। दो इक्वेशन मैच करानी पड़े इसीलिए दिक्कत हो रही। चलो नेक्स्ट देखें, रफ कर रहे हैं। अगला देखो, the shopkeeper buys an article on discount of 20% on NP. A shopkeeper देखो, a shopkeeper buys an article for 20% discount on NP. The shopkeeper marks it rupees 200 more than CP and gives 10% discount on it. Profit earned is rupees 148. Find the initial mark price. ये है क्वेश्चन। 200 more क्वेश्चन ये है कि कोई दुकानदार किसी वस्तु को मार्क प्राइस के 20% पर खरीदता है। अब वो उसके लिए सीपी हो गई। मार्क प्राइस मान लो 100 रुपये था, उसने 80 पर खरीदा, वो उसके लिए सीपी हो गई। उसने क्या किया, फिर अपना मार्क प्राइस बनाया। उस 80 रुपये को 200 रुपये और बढ़ा दिया, अपना मार्क प्राइस बना दिया और उस पर 10% का डिस्काउंट दे दिया, जिससे उसे 148 का प्रॉफिट हुआ। अब तुम्हें बताना है फाइंड द इनिशियल मार्क प्राइस। क्वेश्चन समझ में आया हो? अनुराग, हाँ कुछ समझ में आया? हाँ कुछ आया। ये अच्छा क्वेश्चन है। आया किसी का? सचिन? ये सर कर रहे हैं। अमोघ? अरे अमोघ, सर सॉल्व कर रहे हैं सोम्या? सोम्या? हाँ, कितना आ रहा अमोघ? 400 आ रहा है मेरा। अमोघ,
मेरा सर अभी नहीं आ रहा, सॉल्व कर रहे हैं। अरे आप बताइए कितना बोला आपने? अरे हमने बोला कैलकुलेशन कर रहे थे। चार। ऑप्शन में कुछ 8 से शुरू है। 400 सही है। यस सर। बोर्ड पे ध्यान से देखना, 20% डिस्काउंट पे हम खरीद रहे हैं। पहले तो मान लो दुकानदार है, 20% डिस्काउंट पे हम गए खरीदने, मतलब मेरी मार्क प्राइस अगर हम 5x थी तो मैंने उसको खरीदा 4x का। ये मेरे लिए तो सीपी है भाई, जिसने हमको बेचा उसके लिए तो सेलिंग प्राइस है, मैंने इसको खरीदा तो ये मेरे लिए हो गई सीपी। उसके बाद मैंने क्या किया, इसे 200 रुपए बढ़ा के लिखा, ये मेरी मार्क प्राइस बन गई। मैंने इसे 200 रुपए बढ़ा के दिया और 10% डिस्काउंट पर बेचा, जिससे मुझे 148 का प्रॉफिट हुआ। इसका मतलब है मेरी सेलिंग प्राइस हो जाएगी इसका 90%, 4x प्लस 200 का 90%, क्योंकि 10% डिस्काउंट पे बेचा है, तो 90% का मतलब 9/10। अब प्रॉफिट होता है 148। प्रॉफिट का मतलब है कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 148, माइनस कर दो। 4x प्लस 200 9/10 माइनस 4x इक्वल टू 148। सॉल्व कर लो, ये तुम्हें आंसर दे देगा। इसको जब 400 आ रहा है मेरा। हाँ हाँ ठीक आ रहा है। हाँ 36x बटे 10 प्लस 180, उधर भेज देते हैं यार इसको, 180 को माइनस का 4x और 180 उधर जाएगा तो बचेगा कितना, 32 रुपये, 50 30 40, 4x इक्वल टू 320, 80 रुपये। x की वैल्यू आ गई 80। अगर x की वैल्यू 80 आ गई तो 5 इंटू 80 कितना हो जाता है, 400 आंसर। आया हो सचिन? हाँ सर आ गया। सोमिया समझ में आया? सौम्या? हाँ फर्जी वाला हाँ था ही, इसको आया नहीं। हाँ आ गया। आ गया, चलो अगला बिल बताओ। ये सबको आ गया अनुराग? x के अलावा कुछ नहीं कर सकते? नहीं नहीं, 2 इक्वेशन इसमें है। देखो जब क्वेश्चन 2 मिक्स करके बनाए जाएंगे तो दिक्कत होगी इसमें थोड़ी बहुत। अभी तो 2 मिक्स हैं, आगे भी 3 होंगे। आज ही ये ऐसा दिन है कि थोड़े से और मतलब ठीक ठाक क्वेश्चन है, इसमें कैलकुलेशन खराब है, कल से क्वेश्चन और भी खराब रहेंगे। रफ कर दिया जाए? स्वाति यस सर। सही है क्वेश्चन? यस सर। किरण लगा लगा के तुम बोर हो गई थी। सर 196 है क्या ऑप्शन में? सही है, 196 करेक्ट आंसर। हाँ सर 196 है। हाँ आ गया 196। अरे बहुत बढ़िया, सोम्या का आ गया, इसका मतलब ठीक है।
सीमांत, अरे ये प्राची और वो कहाँ गए? प्राची यस सर, आ गया। सुबी है? सुबी सर मेरा भी 196। तो ठीक है, एक बार फिर देख लेते हैं। सबसे पहले देखो डिस्काउंट, पहले हम खरीदने गए, हम कहीं खरीदने गए 14/2/7% के डिस्काउंट, मतलब जिस चीज की मार्क प्राइस 7x थी उसको हमने खरीदा तो हमारे लिए सीपी हो गई 6x। हमने उसको बढ़ाया 192 रुपए उसका रेट बढ़ा दिया, मार्क प्राइस बना लिया मैंने अपना 6x + 192 मेरी मार्क प्राइस बन गई। अब हमने इतना डिस्काउंट दिया, इसका मतलब है मेरी सेलिंग प्राइस हो गई 6x + 192 5/6। ये सबको समझ में आता है ना? 5/6 सोम्या? यस। चलो ये समझ में आ गया। अब प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी, सीपी ये है, एसपी ये है। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा 5x प्लस, ये कट रहा है वो कटना चाहिए, 6 का 18 32 160 माइनस 6x = 192। सर 132 है, 192 नहीं। 192 है सर। 192 तो मार्क है ना, 132 है सर। 132 है। अच्छा हाँ, यहाँ गलत लिख दिया मैंने, ये 132 है, सही सही, यहाँ गलत हो गया था। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू तुम्हारी कितनी आ जाएगी? हो 8 हो जाएगा 28 28 और निकालनी कितने की है? मार्क प्राइस। ये कितना आ रहा है? 196। सही, ठीक है, बिल्कुल सही। अगला, अब आगे के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा लेना सबके लिए। ये क्वेश्चन रिसेंट में आए हैं और जो चीज रिसेंट में आई होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। If the discount of a book is 30% of the selling price, if the discount of the book is 30% of SP, if the discount of the book is 30% of SP, and percentage discount is equal to profit percent, percentage discount is equal to profit percent, then find the ratio of discount upon CP। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सर 3/7 आ रहा है क्या? 3/7, हाँ 37। 3/7, ठीक है। (24:65) पहला ऑप्शन है, 19/39 दूसरा ऑप्शन है, 41/79 तीसरा ऑप्शन है और 9/17 चौथा ऑप्शन है। मिला हो कोई? नहीं 37 आ रहा है। ओके, 327। ठीक 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 ठीक। सर फिर से बोलिए ऑप्शन एक बार। अरे नहीं आया है, देख लो बोर्ड पे। तुम अपना आंसर बताओ।
आंसर इसमें आएगा 24/65। इफ द डिस्काउंट ऑफ द बुक इज 30% ऑफ एसपी, बोर्ड पे ध्यान से देखना, जो डिस्काउंट है वो एसपी का 30% है। इसका मतलब है अगर एसपी तुम्हारी 10 रुपए है तो डिस्काउंट तुम्हारा 3 रुपया है। क्या सही है? यस सर। सचिन भैया क्या सही है? हाँ हाँ सही है सर। इसका मतलब है मार्क प्राइस कै रुपया होगा? 13 रुपए। अब तुमसे कह रहा है कि परसेंटेज डिस्काउंट इज इक्वल टू परसेंटेज प्रॉफिट। पहले देखो, परसेंटेज डिस्काउंट इज इक्वल टू परसेंटेज का उल्टा। परसेंटेज डिस्काउंट होता क्या है? डिस्काउंट अपॉन एमपी इंटू 100, और ये होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। ये पूरा कैंसिल आउट हो जाना है। बचना क्या है? ये बचेगा तुम्हारा, डिस्काउंट है 3 रख दिया, मार्क प्राइस है 13 रख दिया। इसका मतलब प्रॉफिट अपॉन सीपी तुम्हारा आ गया ये। अगर सीपी तुम्हारा 13 रुपया है, प्रॉफिट 3 रुपया है, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जानी हो सचिन? 16। एक बार फिर देख लो, सोमिया यहां तक आया? सोमिया हाँ यहाँ तक आया। भाई जो डिस्काउंट था हमने डिस्काउंट रख दिया, जो सीपी थी, गलत हो गया यार यहाँ पर, नहीं सॉरी, जो एमपी थी वो एमपी रख दी, तो प्रॉफिट 3 रुपए का, सीपी 13। अब यहाँ पर देखो, अगर सीपी 13 रुपए है, प्रॉफिट 3 रुपए का है, तो सेलिंग कितनी की होगी सोमिया? 16। अब एक बात बताओ, सेलिंग प्राइस सेम कर दें? हाँ 80, 5, 5, 5, 8, 8, 8। अब तुमसे बोला क्या है? डिस्काउंट तुम्हारा कितना है? 24 रुपए। सीपी तुम्हारी कितनी है? 65 रुपए। 24/65 एग्जैक्ट आंसर। सचिन हाँ सर आया? हाँ सर आ गया। सोमिया एक बार और बता दीजिए। पूरा या थोड़ा बहुत? नहीं पूरा ही बता दीजिए आप। देखो, इफ डिस्काउंट ऑफ द बुक इज 30% ऑफ एसपी, ठीक है, हमने एसपी को मान लिया 10 रुपया, डिस्काउंट दिया 3 रुपए, मार्क प्राइस कितनी हो जाएगी? 13 ना? सोमिया समझ में आया? हाँ ठीक है। अब तुमसे बोला है परसेंटेज डिस्काउंट इज परसेंटेज प्रॉफिट। परसेंटेज डिस्काउंट होता है डिस्काउंट अपॉन एमपी इंटू 100, और परसेंटेज प्रॉफिट होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब क्या कुछ ऐसा नहीं आ गया? यही बचा। हाँ डिस्काउंट कितना दे रखा है सोमिया? 3। और मार्क प्राइस 13। तो सीपी कितनी हो गई यहां से? अभी बताओ, ये समझ में आया पूरा? हाँ सही है, ठीक। आ गया? हाँ अब देखो, सेलिंग प्राइस तो कॉमन है तो सेम बना ले। 5, 5, 5, 8, 8, 8। देखो 80 हो गई, 80 हो गया। डिस्काउंट कितना दिया? 24। कॉस्ट प्राइस कितनी बनी? 65। सही है? ठीक है। नेक्स्ट बताएं। हाँ सर। ठीक है। If the discount is of the book is 2 1/2 times of SP, 2 1/2 ढाई गुना times of SP, and profit is double of discount percent, and the
इक्वल टू द हाफ ऑफ प्रॉफिट परसेंटेज डिस्काउंट इज इक्वल टू द हाफ ऑफ प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। और देन फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्काउंट अपॉन नहीं सीपी, डिस्काउंट अपॉन सीपी, ये बताना है सिर्फ। स्वाति सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन सही है? यस सर। बस ठीक है। अमोक भैया हो कि नहीं? है सर, है, लेकिन नेट जाने वाला है सर। अच्छा, कुछ समझ में आ रहा है क्वेश्चन? हाँ सर, हाँ। पहले देखें इनको। नहीं। ये बुक में भी नहीं है, लेकिन नोट कर लो इनको, अच्छे क्वेश्चन है। हाँ, नोट कर लीजिए। देखो सबसे पहले देखो, डिस्काउंट इज 5/2 ऑफ एसपी। तो एसपी तुम्हारा यहां से अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहां से एसपी अपॉन डिस्काउंट आ जाएगा, एसपी अपॉन डिस्काउंट आ जाएगा। माइक्रोफोन ऑफ करो, किसी का ऑन है? सर 23/12 आ रहा है क्या? नहीं, सर 55/14 आ रहा है। एक मिनट, डिस्काउंट दो। अरे यार ये गलत हो गया, ये गलत हो गया भैया, वही कहा मैं क्वेश्चन नहीं बनेगा। इफ द एसपी ऑफ बुक इज 1/2 टाइम्स ऑफ डिस्काउंट, ये है क्वेश्चन। इफ द एसपी ऑफ बुक इज 1/2 टाइम्स ऑफ डिस्काउंट, मतलब एसपी जो है वो बड़ा होगा भैया, डिस्काउंट इतना बड़ा दे देंगे। चलो देख लो, डायरेक्ट हम बता दे रहे हैं। सोमिया 1/40 बना रहा है? नहीं, एसपी जो है वो डिस्काउंट का 5/2 गुना है, तो एसपी अपॉन डिस्काउंट आ जाएगा 5/2। क्लियर है? सोमिया आ रहा है ये? हाँ। ठीक है, ध्यान से देखना। इसका मतलब एसपी 5 रुपए है, डिस्काउंट 2 रुपए है। अगर एसपी 5 रुपए है, डिस्काउंट 2 रुपए है, तो मार्क प्राइस कितनी रही होगी? 7 रुपए। सही है सोमिया? हाँ। परसेंटेज डिस्काउंट इज इक्वल टू हाफ ऑफ द प्रॉफिट, मतलब जो परसेंटेज डिस्काउंट है, डिस्काउंट परसेंट होता है डिस्काउंट अपॉन एलपी इंटू 100 बराबर प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। ये इसका आधा है। हाँ, कोई कुछ बोला? 4/5 है ऑप्शन? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये इसका आधा है, तो इसको 2 से गुणा कर दो, बराबर आ जाएगा। डिस्काउंट कितना था? 2 रुपए, तो ये हो जाएगा 4, और मार्क प्राइस है 7, तो प्रॉफिट अपॉन सीपी। तो अगर सीपी तुम्हारी 7 रुपए है, प्रॉफिट तुम्हारा 4 रुपए है, तो सेलिंग प्राइस तुम्हारी 11 रुपए। यहाँ पर सेलिंग प्राइस 5 रुपए है, सेलिंग से मल्टीप्लाई, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई। डिस्काउंट तुम्हारा बना कितना? 22, और तुम्हारी सीपी कितनी आई? 35। ये है आंसर, 22/35। ठीक है।